अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज फिज़िक्स में हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी इसकी, और इसका एक ग्राफ पढ़ा था। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने पढ़ा था जब बॉडी कोई रेस्ट पे हो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था हमने, ये ग्राफ बनाया भी था हमने। आज हम उससे आगे करेंगे, ठीक है। ये जो हमने पिछला ग्राफ बनाया था वो टाइम और डिस्टेंस के दरमियान था, इसको कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इसमें क्या चीज़ डिस्कस की थी, अगर एक बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके थे, आगे हम इससे आगे करेंगे। अच्छा, जब एक देखें कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसकी मूव कितनी किस्म की होती है। यहाँ पहले वो रेस्ट पे होगी, फिर वो मूव करना शुरू करेगी, यानी कि उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, एक ख़ास रफ्तार पे जाके, स्पीड पे जाके उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आप गाड़ी पे बैठते हो या गाड़ी स्टार्ट करते हो, पहले रेस्ट पे होती है, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर वो एक स्पीड पे जाके यूनिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। मतलब 40 पे चली गई है तो 40 पे जाके आप स्मूथली जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर अगर आप फिर रुकना चाहते हो तो फिर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है, ठीक है। डिक्रीज़ करने के बाद फिर क्या होता है, फिर आप रेस्ट पे आ जाते हो, आहिस्ता आहिस्ता से गाड़ी रुक जाती है। तो इस तरह की मोशन होती है, रेस्ट से फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, फिर यूनिफॉर्म हो जाती है, और फिर डिक्रीज़ करती है, और फिर रेस्ट पे आ जाती है, ठीक है। ये एक सर्कल बन गया। पहली कंडीशन हमने डिस्कस की थी रेस्ट वाली, जो पहला ग्राफ का पिछला ग्राफ बनाया था हमने। अब दूसरा ग्राफ जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे ये वाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, ठीक है। इसके बाद ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला, ये फिज़िक्स में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एक ही बात है, ठीक है। इस एक तरह की मोशन है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सब पहले हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि एक रफ्तार आपने पकड़ ली है, उसी रफ्तार पे आप चलते जा रहे हैं, तो उसका ग्राफ कैसा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। देखें ज़रा, ये हम डिस्टेंस बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछला बनाया था। डिस्टेंस के लिए वाई एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम डिस्टेंस बनाएंगे, डिस्टेंस मीटर में लेंगे, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम टाइम लेंगे, वो भी सेकंड में, ठीक है। तो इंटरवल मैं ले लेता हूँ 5 सेकंड का, ये आपकी मर्ज़ी होती है, 1 सेकंड का लें, 10 सेकंड का लें, 5 सेकंड का लें, यानी कि आपने हर 5 सेकंड बाद ऑब्जर्वेशन लेनी है, ठीक है। एक गाड़ी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप कि वो उसकी स्पीड कितनी है या वो उसका डिस्टेंस कितना है एक फ़िक्स पॉइंट से। तो मैं इंटरवल ले लेता हूँ 5 सेकंड का, 0 से 5, 10, हर 5 सेकंड बाद मैं टाइम नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंटरवल बन जाएगा 5 सेकंड का, 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। और डिस्टेंस मैं लूँगा, इसका भी इंटरवल बना लेते हैं, ठीक है। इसका मैं 10 मीटर का इंटरवल बना लेता हूँ, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब मैं पहले 5 सेकंड बाद गाड़ी को ऑब्ज़र्व करता हूँ तो वो मुझसे 10 मीटर के फासले पर थी, तो ये पॉइंट बन जाएगा। 10 मीटर को मैं 5 सेकंड से मिलाऊंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। फिर मैं 10 सेकंड बाद ऑब्ज़र्व करता हूँ तो उसकी डिस्टेंस मेरे से 20 मीटर हो गई, तो मैं फिर ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। 10 और 20 को मिलाऊंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 15 सेकंड बाद ऑब्ज़र्व करता हूँ तो उसकी मेरे से फासला 30 मीटर है, तो मैं इनको मिलाता हूँ, 30 को और 15 को, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह 20 पे मेरे पास 40 आ रही है, तो मैं इस पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो एक ग्राफ मेरे पास आएगा, ठीक है। इस ग्राफ को कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक हो गया। अब देखें, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ said to be constant if it cover equal distance
in equal interval of time. The graph of such body is straight line. Its slope gives the speed of the object. अच्छा, इसमें देखें इस ग्राफ में क्या होगा, इसका ग्राफ की शक्ल कैसी होगी, एक लाइन की होगी, लेकिन वो लाइन कैसी होगी, वो स्ट्रेट नहीं, इस तरह ओरिजेंटल नहीं होगी या वर्टिकल नहीं होगी, वो एक स्लोप में होगी। स्लोप बिल्कुल ऐसे जैसे आप पार्कों में बच्चे स्लाइड नहीं लेते, बिल्कुल स्लाइड की तरह होगी, ठीक है। उसकी जो ऐसे बिल्कुल ऐसे होगी, और इसकी जो स्लोप है वो चेंज हो सकती है। ये स्लोप ऐसे, ये स्लोप है, इसको कहते हैं स्लोप। ये स्लोप कम है, ये स्लोप ज़्यादा होती जा रही है, ये ज़्यादा होती जा रही है, ये स्लोप ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्लोप। तो इस तरह की लाइन होगी जो कि एक स्लाइड की तरह होगी, ठीक है। फिर देख लें, दोबारा बता रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो एक ग्राफ किसका, जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। अब कांस्टेंट स्पीड क्या होती है कि हम एक ख़ास इंटरवल में देखते हैं कि उसका फासला कितना फासला तय किया उसने। देखें, अगर मैं देखता हूं कि 5 और 10 सेकंड के दरमियान उसने कितना फ़ासला तय किया, तो उसने 10 से 20 किया, यानी कि 10 मीटर का फ़ासला तय किया। कहीं से भी देख लें, 15 से 20 देखें, 15 से 20 सेकंड के दौरान, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेकंड के दौरान कितना फ़ासला तय किया, तो ये देखें उसने 30 से 40 किया, यानी कि 10 मीटर का फ़ासला तय किया। तो फासला कॉमन यानी कि एक जैसा आ रहा है, 10 मीटर का ही, ठीक है। हर 5 सेकंड के बाद वो 10 मीटर का फासला तय कर रहा है, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा होता है, इस ग्राफ की शेप याद रखनी है, एक स्लोप लाइन में होती है, यानी कि एक लाइन जो स्लोप की शक्ल में है। अब ये इसकी स्लोप बड़ी अहम होती है। स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। फिज़िक्स में स्लोप किसको कहते हैं, स्लोप, ठीक है। ये एक लाइन होती है ऐसे टेढ़ी, ऐसे, ठीक है। ये बात मेरे ना ज़रा गौर से सुनिएगा, स्लोप क्या होती है। ये बार बार आपको चीज़ आगे बड़ी काम आएगी कि स्लोप क्या होती है। स्लोप एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो कि ऐसे स्लाइड की शक्ल की होती है, ठीक है, ठीक है। इसमें अगर ग्राफ के अंदर देखें तो ऐसे वाई एक्सिस और ये एक्सिस, उसके साथ ये स्लोप बना रही है। अच्छा, जैसे पार्क में एक स्लाइड है, स्लाइड एक दीवार के ऊपर खड़ी होती है, ऐसे दीवार होती है, उसके ऊपर स्लाइड खड़ी होती है, तो ये उसकी बेस है, यानी कि फर्श, ठीक है। ये बड़ी अहम बात, जिसको ज़रा ज़हन में बिठा लें, ये स्लोप है, ठीक है। स्लोप ये एक दीवार के ऊपर खड़ी होती है और ये उसका फर्श, यानी बेस। तो मैथ में या फिज़िक्स में स्लोप किसके बराबर होती है, इसको मैं वर्टिकल कह लेता हूँ, या इसको क्या कहूँगा, वाई एक्सिस कह लेता हूँ, ठीक है। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, ठीक है। तो स्लोप किसके बराबर होती है, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। मिसाल के साथ देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये एक स्लोप है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, और जिस दीवार के ऊपर ये खड़ी है उसकी लेंथ 2 मीटर है, सॉरी 3 मीटर कर लें, 3 मीटर है, और इसकी जो बेस है वो 4 मीटर है, ठीक है। तो इसकी स्लोप किसके बराबर होगी, स्लोप बराबर होगी 3/4 के, ठीक है। यानी कि ये वर्टिकल लाइन की लेंथ को डिवाइड कर देना है आपने बेस की लेंथ के साथ, ठीक है। तो 3/4 हो जाएगा, तो इसको मैं स्लोप कहूँगा। यानी कि ऐसी लाइन जिसकी लेंथ 5 मीटर है, बेस उसकी 4 मीटर है, और उसकी वाई एक्सिस जो है उसका
3 मीटर है। इसको वाई एक्सिस क्यों कह रहा हूँ, ये देखें, अगर ये मैं ड्रा करता हूँ एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो चीज़ है ये अलॉन्ग, ये चीज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसको वाई एक्सिस इसलिए कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें ग्राफ, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक लाइन ग्राफ ड्रा किया मैंने। अब इसकी पूछे गए तो इसकी स्लोप किसके बराबर है, तो स्लोप के लिए आप जैसे मैंने अभी बताया, ये स्लोप किसके ऊपर खड़ी है, ये इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। इसमें कोई भी लाइन ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो मैं फ़र्क अगर ये वाली लाइन लेता हूँ तो इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से मैं देखूँगा ये 40 है, ठीक है, 40 मीटर। और इसकी बेस कितनी है, 20 मीटर, 20, ठीक है। तो 40 को 20 पे डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 2, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसकी स्लोप कितनी है, 2 है। अगर ये वाली लाइन लेता हूँ, ये लेता हूँ, अब ये देखें ये कितना है, ये है 50 और ये कितना है 25। 50 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फिर भी 2 आएगा। तो इसकी स्लोप जो है वो 2 है। छोटी लाइन, छोटा ले लें, ये वाला ले लें, इसकी हाइट कितनी है 10 और ये कितनी है 5। 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप क्या है 2, ठीक है। तो ये आगे फार्मूला लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल द स्लोप ऑफ द लाइन। और ये किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ई एफ, यानी ये कोई भी डिस्टेंस ले लें, मैंने इधर कौन सा लेंगे, हाँ जी ये डिस्टेंस लिए मैंने, ये वाई एक्सिस पे ली है ई एफ, ये 2 पॉइंट लिए हैं, ठीक है। मैंने बताया ना कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ई एफ यहाँ से लेके यहाँ तक वाई एक्सिस पे लिया, ठीक है। ये चीज़ ऐसे ई एफ। अब इसके अलॉन्ग वाई यानी कि एक्स एक्सिस कितना है, वो है सी डी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना है 15। तो ये है 30 और ये 15, डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्लोप है, सॉरी ये 2 मीटर, हाँ जी 2 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्लोप है। और ये स्लोप देखें मीटर पर सेकंड में आ रही है, तो ये तो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है, तो इसकी स्लोप जो होगी लाइन की वो उसकी स्पीड को शो करेगी। ये देखें, ये एक बड़ी कॉमन अहम चीज़ है कि स्लोप ऑफ लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ बॉडी। द स्पीड फाउंड फ्रॉम ग्राफ इज़ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट याद रखना है आपने कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी जो स्लोप होगी वो क्या शो करेगी, वो स्पीड को शो करेगी, ठीक है। ये हो गया आपका कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ। अगला देखेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है, वेरिएबल स्पीड क्या होती है कि उसकी वेलोसिटी कभी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, तो उसको कहेंगे वेरिएबल स्पीड। जैसे आप कोई गाड़ी पे बैठते हो तो रेस्ट पे होती है, फिर वो अभी मैंने जो बनाया था स्टार्ट में वो रेस्ट पे है, फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, फिर यूनिफॉर्म हो जाती है, फिर वो डिक्रीज़ करके रेस्ट पे आ जाती है। तो ये डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इन दोनों को क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड, यानी चेंज हो रही है स्पीड। जब चेंज हो रही है, चाहे वो कम हो रही है चाहे वो ज़्यादा हो रही है, इसको वेरिएबल स्पीड कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर चेंज है। मैंने एक्सीलरेशन बताया था ना, जिसके अंदर एक्सीलरेशन हो वो चाहे वो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है, तो इन दोनों को कहेंगे वेरिएबल स्पीड, ठीक है। तो 3 तरह की मोशन होगी, एक रेस्ट पे और ये 2 एक जैसी हैं, यानी कि डिक्रीज़ और इंक्रीज़ ये दूसरी किस्म की होगी। तीसरा क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। 2 हमने पढ़ लिए हैं, एक रेस्ट पे और यूनिफॉर्म। अब हम ये डिस्कस करेंगे डिक्रीज़ और इंक्रीज़। अब ये जो वेरिएबल स्पीड होती है इसका ग्राफ कैसे बनता है,
इसकी रीडिंग आपने याद यूद नहीं करनी इसकी, सिर्फ आपने ग्राफ बना देना इसका। पहले आप ये टाइम की एक्स एक्सिस बनाएं, इस पर टाइम को शो करें। ये वाई एक्सिस बनाएं जिसके ऊपर आपने डिस्टेंस को शो करना है। उसके बाद याद रखें कि इसकी जो ग्राफ बनाना है आपने कर्व बना देनी, कोई भी ऐसे कर्व बना दें, ऐसे बना दें, ठीक है। तो कोई भी ऐसा करके ग्राफ बना, ऐसे कर कर्व बनाना है, ठीक है। यानी कि उसकी स्ट्रेट लाइन ही बनानी, कर्व बना देनी ऐसे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये वेरिएबल स्पीड की ख़ास टाइप है जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। देन इट्स स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। द ग्राफ ऑफ वेरिएबल स्पीड इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ कर्व लाइन। तो आपने ये इस तरह कर्व बना देनी है, ठीक है। ये बस इस तरह थोड़ा सा शो कर देना इसको, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3 केसेस आ गए हैं। पहला था रेस्ट पे, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन, और तीसरा है वेरिएबल स्पीड, ठीक। कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल स्पीड। क्वेश्चन नंबर 15 आपने कर लिया। आज का हमने 16 और 17 करना, ठीक हो गया। इसको अपनी कॉपीज़ पे लिखें और इसको तैयार करें आप। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे हम करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। उसके अंदर भी ये 3 केसेस होंगे, ठीक है। बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है। उसमें भी 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए ये काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।